बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर राज्य के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, सोनापुर। ये गांव नील सागर तट के पास बसा हुआ था, जहां सुबह सुबह लहरों की आवाज और पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। लेकिन उसी सुंदर गांव में एक झोपड़ी ऐसी भी थी जहां खुशियों की जगह अक्सर भूख और चिंता का साया रहता था। उस झोपड़ी में रहता था एक गरीब मछुआरा, माधव। माधव के परिवार में उसकी पत्नी सविता और उसका 5 साल का बेटा गोपाल थे। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसकी नाव पुरानी और टूटी हुई थी और जाल भी कई जगह से फटा हुआ था। एक सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। माधव अपनी टूटी हुई नाव के पास बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। तभी अचानक उसका छोटा बेटा गोपाल दौड़ता हुआ आया। पिताजी, पिताजी, जल्दी चलिए, माँ रो रही है, जल्दी चलिए। माधव का दिल घबरा गया। क्या क्या हुआ गोपाल? तुम्हारी माँ क्यों रो रही है? गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे नहीं पता पिताजी, लेकिन वो चूल्हे के पास बैठकर रो रही है। माधव तुरंत उठ खड़ा हुआ और बेटे के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। झोपड़ी के अंदर का दृश्य देखकर माधव का दिल टूट गया। सविता चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। चूल्हे पर एक बर्तन रखा था, लेकिन उसमें सिर्फ पानी उबल रहा था। माधव ने धीरे से पूछा, सविता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सविता ने आंसू पोंछे। क्या बताऊं माधव, कल से घर में कुछ भी नहीं बना। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं तो भूखी रह सकती हूँ, लेकिन हमारा गोपाल, वो सुबह से खाना मांग रहा है। ये सुनकर गोपाल भी पास आ गया। माँ, आज खाना मिलेगा ना? सविता की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। कल मैंने इसे झूठ बोलकर सुला दिया कि खाना पक रहा है। आज भी चूल्हे पर केवल पानी रखा है, ताकि इसे लगे कि कुछ बन रहा है। ये सुनकर माधव की आंखें भर आई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर से बाहर निकल गया। माधव तेज कदमों से नील सागर तट की ओर बढ़ने लगा। उसके मन में भूख, गुस्सा और बेबसी का तूफान चल रहा था। वो सोच रहा था, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे जाल में मछलियाँ क्यों नहीं फंसती? उसी समय उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। इतने उदास मन से कहाँ जा रहे हो पुत्र? माधव चौंक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक बड़े पत्थर के नीचे एक अजीब सा तपस्वी बैठा था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और आंखों में अजीब चमक थी। माधव थोड़ा झिझकते हुए बोला, मेरी जिंदगी में तो केवल निराशा ही निराशा है, इसलिए उदास हूँ। तपस्वी मुस्कुराया। तुम्हारे माथे की चिंता की लकीरें बता रही है कि तुम्हारी किस्मत तुमसे रूठी हुई है। माधव ने गहरी सांस ली। सही पहचाना महाराज, मैं एक मछुआरा हूँ। सुबह से शाम तक जाल फेंकता हूँ, लेकिन एक भी मछली मेरे जाल में नहीं फंसती। वो भावुक हो गया। दूसरे मछुआरे के जाल भर जाते हैं और मेरा जाल हमेशा खाली लौटता है। समझ नहीं आता मैंने कौन सा पाप किया है। तपस्वी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, भगवान जो भी करते हैं मनुष्य की भलाई के लिए करते हैं। ये सुनकर माधव गुस्से में आ गया। क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा परिवार भूखा सोता है और ये सब मेरे भले के लिए हो रहा है? तपस्वी शांत स्वर में बोला, धन आने के बाद मनुष्य के अंदर लालच और क्रूरता जन्म ले सकती है। हो सकता है भगवान तुम्हें इन बुराइयों से बचा रहे हो। माधव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। सूरज ऊपर चढ़ चुका था। माधव ने अपनी पुरानी नाव पानी में उतारी और जाल फेंक दिया।
घंटों बीत गए लेकिन हर बार जाल खाली निकलता। तभी पास से एक दूसरी नाव आई। उस नाव में बैठा था केशव, गांव का एक सफल मछुआरा। उसकी नाव नई थी और जाल मछलियों से भरा हुआ था। केशव हंसते हुए बोला, अरे माधव भाई, क्या अभी भी मछली पकड़ने का सपना देख रहे हो? वो जोर से हंसा। लगता है मछलियां तुम्हें देखकर डर जाती है। माधव का दिल दुख गया, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, मैं सिर्फ अपने परिवार के लिए एक वक्त का खाना चाहता हूं, बस। केशव फिर हंसा। मछली पकड़ना भी किस्मत का खेल है और तुम्हारी किस्मत तो लगता है तुमसे नाराज है। ये कहकर वो आगे निकल गया। माधव चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात हो चुकी थी, चारों ओर सन्नाटा था। चांद की हल्की रोशनी समुद्र पर पड़ रही थी। माधव ने आखिरी बार जाल फेंका। कुछ देर बाद उसे लगा कि जाल भारी हो गया है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, लगता है कुछ मिला है। वो पूरी ताकत से जाल खींचने लगा और जब जाल बाहर आया, उसमें सिर्फ एक मछली थी। माधव निराश हो गया। हे भगवान, अगर इसकी जगह 2 मछलियां होती तो अच्छा होता। तभी अचानक समुद्र की लहरें तेज हो गई। पानी में चमक उठी और धीरे धीरे पानी से एक चमकदार आकृति बाहर आई। माधव डर गया। उसने देखा उसके सामने एक दिव्य जलदेव का रूप खड़ा था। नील सागर तट पर रात गहरी हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। माधव अभी भी अपनी नाव में खड़ा था। उसके हाथ में जाल था और उसमें फंसी हुई एक छोटी सी मछली छटपटा रही थी। माधव की आंखें डर से फैल गई। ये क्या हो रहा है? कौन है वहां? वो वही तपस्वी था, तपस्वी वरुण, लेकिन अब उसका रूप बिल्कुल अलग था। वो दिव्य पुरुष माधव की ओर देखकर बोला, डरो मत माधव, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। माधव कांपती आवाज में बोला, आप कौन है और यहाँ क्यों आए हैं? दिव्य पुरुष मुस्कुराया। मैं नील सागर का रक्षक हूँ। तुम मुझे जलदेव भी कह सकते हो। माधव के हाथ कांपने लगे। जलदेव, लेकिन आप मेरे सामने क्यों आए हैं? तपस्वी की नजर उस मछली पर पड़ी जो जाल में फंसी थी। तुम्हारे जाल में जो मछली फंसी है वो मेरे क्षेत्र की है, उसे मुझे वापस कर दो। माधव चौंक गया। उसने मछली को देखा, फिर अपने भूखे परिवार की याद आई। माधव की आंखों के सामने सविता और गोपाल का चेहरा घूम गया। उसे याद आया, खाली चूल्हा, उबलता पानी और बेटे की मासूम आवाज, माँ खाना मिलेगा ना? माधव ने मछली को कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं इसे वापस नहीं कर सकता। तपस्वी की आंखें थोड़ी गंभीर हो गई। सोच लो माधव,
ये साधारण मछली नहीं है। माधव ने गहरी सांस ली। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कैसी मछली है, मेरा परिवार भूखा है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वो दिव्य पुरुष मुस्कुराया। तुम अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गया। माधव स्तब्ध रह गया। माधव जल्दी जल्दी नाव लेकर किनारे पहुंचा। उसके दिल में डर भी था और उत्साह भी। वो मछली लेकर अपने घर पहुंचा। झोपड़ी के बाहर सविता और गोपाल उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सविता ने मछली देखी, उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, इतनी बड़ी मछली! गोपाल उछल पड़ा। माँ, आज हमें खाना मिलेगा। माधव मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अभी भी वो रहस्यमयी घटना घूम रही थी। माधव ने बैठकर पूरी घटना सविता को बताई। जलदेव, उसका प्रकट होना और मछली वापस मांगना, सब कुछ। सविता ध्यान से सुनती रही। फिर अचानक उसने माथा पकड़ लिया। माधव, तुम कितने मूर्ख हो! माधव चौंक गया। क्या हुआ? सविता बोली, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो कोई दिव्य शक्ति थी। माधव चुप रहा। तुम उससे कुछ मांग सकते थे, थोड़ा धन या अच्छी नाव या नया जाल। माधव ने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। उस रात उन्होंने मछली पकाकर खाई। कई दिनों बाद उनके पेट भरे। लेकिन माधव के मन में एक ही बात घूम रही थी कि काश मैंने कुछ मांग लिया होता। अगली सुबह माधव जल्दी उठ गया। उसके मन में एक उम्मीद थी। वो फिर अपनी नाव लेकर नील सागर तट पर पहुंचा। जैसे ही उसने जाल पानी में फेंका, समुद्र का पानी फिर चमकने लगा और वही दिव्य पुरुष फिर से प्रकट हो गया। क्या तुमने अपना निर्णय बदल लिया है, माधव? माधव तुरंत घुटनों पर बैठ गया। हाँ प्रभु, मैं अपनी मछली आपको वापस करता हूँ। उसने जाल से मछली निकालकर पानी में छोड़ दी। लेकिन बदले में मैं एक इच्छा मांगना चाहता हूँ। तपस्वी ने सिर हिलाया। तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी इच्छा तुम्हारा भविष्य तय करेगी। माधव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं चाहता हूं कि मेरे जाल में इतनी मछलियां फंसे कि मैं उन्हें बेचकर धनवान बन जाऊं। तपस्वी मुस्कुराया। यह इच्छा उचित है। लेकिन माधव की आंखों में लालच की हल्की चमक आ गई। वो फिर बोला, और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे गांव में केवल मेरे जाल में ही मछलियां फंसे, किसी और के जाल में नहीं। ये सुनते ही तपस्वी का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ क्षणों तक वो चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन एक शर्त है।
कौन सी शर्त? तुम्हें गरीबों की मदद करनी होगी और अपनी गरीबी के दिन कभी नहीं भूलने होंगे। माधव ने तुरंत सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा गरीबों की मदद करूंगा। तपस्वी ने हाथ उठाया। अचानक समुद्र में तेज रोशनी फैल गई। आज से मछलियां तुम्हारे जाल में आएगी। इतना कहकर वो गायब हो गया। माधव ने तुरंत जाल खींचा और जैसे ही जाल बाहर आया वो पूरी तरह मछलियों से भरा हुआ था। इतनी सारी मछलियां जितनी उसने कभी नहीं देखी थी। माधव खुशी से चिल्ला उठा। ये तो चमत्कार हो गया, सच में चमत्कार। उसने जल्दी जल्दी मछलियां टोकरियों में भरी और घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा, सविता और गोपाल उसकी राह देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने इतनी सारी मछलियां देखी, दोनों की आंखें चमक उठी। अरे, इतनी सारी मछलियां! पिताजी, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे ना? माधव ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बेटा, अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए। उस दिन माधव ने मछलियां बाजार में बेची। उसे इतना धन मिला जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। दिन बीतते गए। हर दिन माधव का जाल मछलियों से भर जाता। उसकी झोपड़ी धीरे धीरे पक्के घर में बदल गई। फिर कुछ ही महीनों में वो घर एक बड़ी हवेली बन गया। गांव के लोग अब उसे सम्मान देने लगे, लेकिन उसी समय गांव के बाकी मछुआरों की हालत खराब होने लगी। उनके जाल हमेशा खाली लौटते। उनमें सबसे ज्यादा परेशान था केशव। एक दिन केशव उदास बैठा था। उसके साथ बाकी मछुआरे भी थे। ये बहुत अजीब बात है। माधव का जाल हमेशा भर जाता है और हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंसती। दूसरा मछुआरा बोला। पहले तो ऐसा नहीं होता था। यह जरूर कोई रहस्य है। केशव ने गहरी सांस ली। हमारे घरों में भूख फैल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सब चुप हो गए। फिर एक मछुआरे ने कहा। हमें माधव के पास जाना चाहिए। शायद वो हमारी मदद करे। केशव ने सिर हिलाया। हाँ, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सोनापुर गांव में अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। जहां कभी हर मछुआरे के घर में चूल्हा जलता था, वहीं अब कई घरों में भूख और चिंता ने डेरा डाल लिया था। दूसरी ओर माधव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी छोटी सी झोपड़ी अब एक भव्य हवेली में बदल गई थी। दरवाजे पर पहरेदार खड़े रहते और आंगन में हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती। लेकिन जैसे जैसे माधव के पास धन बढ़ रहा था, वैसे वैसे उसके स्वभाव में घमंड भी बढ़ने लगा था। एक शाम गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सभी मछुआरे इकट्ठा हुए। उनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। भाइयों, अब हालत बहुत खराब हो चुकी है। 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। एक बूढ़ा मछुआरा बोला। मेरे पोते ने आज सुबह मुझसे पूछा, दादा
खाना कब मिलेगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। केशव ने गहरी सांस ली। हम सबको अब एक फैसला लेना होगा। दूसरा मछुआरा बोला। कौन सा फैसला? केशव बोला। हमें माधव के पास जाना होगा, वही इस समय हमारी आखिरी उम्मीद है। कुछ मछुआरे झिझक रहे थे। लेकिन हमने पहले उसका मजाक उड़ाया था, क्या वो हमारी मदद करेगा? केशव ने दृढ़ स्वर में कहा। हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। सबने सहमति में सर हिला दिया। अगली सुबह सभी मछुआरे माधव की हवेली के सामने पहुंचे। हवेली बहुत बड़ी और सुंदर थी। दरवाजे पर 2 पहरेदार खड़े थे। मछुआरों को देखकर पहरेदार चौंक गए। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? केशव ने हाथ जोड़कर कहा। हमें माधव से मिलना है, हम उससे मदद मांगने आए हैं। कुछ देर बाद अंदर से माधव बाहर आया। वो अब पहले जैसा साधारण मछुआरा नहीं दिखता था। उसने महंगे कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। माधव ने मछुआरों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की हंसी हंसा। अरे, ये तो मेरे पुराने साथी हैं। आज सब यहाँ कैसे? केशव ने हाथ जोड़ लिए। माधव भाई, हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। हमारे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही। हमारे बच्चे भूखे हैं। एक दूसरा मछुआरा बोला। तुम्हारे पास मछलियों का भंडार है, अगर तुम थोड़ी मदद कर दो तो हमारे परिवार बच सकते हैं। माधव जोर से हंस पड़ा। मदद तुम लोगों की? उसने केशव की ओर देखा। क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरा मजाक उड़ाते थे? केशव शर्म से सिर झुका लिया। हाँ, वो मेरी गलती थी। मैं उसके लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। माधव का चेहरा कठोर हो गया। जब मैं भूखा रहता था तब तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ पल सन्नाटा छा गया। फिर माधव गुस्से में बोला। जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं करूंगा। ये सुनकर सभी मछुआरों के चेहरे उतर गए। वे निराश होकर वापस लौटने लगे। ये सब सविता दूर खड़ी होकर देख रही थी। जैसे ही मछुआरे चले गए, वो गुस्से में माधव के पास आई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए माधव। माधव चौंक गया। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? सविता बोली। जिन लोगों के साथ तुमने जीवन बिताया, आज उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। माधव चिढ़ गया। मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। सविता ने गुस्से से कहा। धन आने के बाद तुम बदल गए हो। तुम पहले जैसे नहीं रहे। माधव बिना जवाब दिए अंदर चला गया। उस रात माधव देर तक जागता रहा। उसके मन में एक नया विचार आया। अगर ये सब मछुआरे मुझ पर निर्भर हो जाए तो मैं पूरे गांव का मालिक बन सकता हूँ। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। अगली सुबह वो नील सागर तट की ओर गया। वहां केशव और बाकी मछुआरे उदास बैठे थे। माधव उनके पास गया और मुस्कुराकर बोला। केशव भाई,
केशव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। माधव, तुम यहाँ? माधव ने गंभीर स्वर में कहा। कल मैंने तुम लोगों के साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये सुनकर सभी मछुआरे खुश हो गए। मुझे पता था एक मछुआरा दूसरे मछुआरे की परेशानी समझता है। माधव ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। पहले मेरी पूरी बात सुन लो। सब चुप हो गए। माधव ने धीरे धीरे कहा। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं रोज तुम्हें इतनी मछलियाँ दूंगा जितनी तुम्हारे परिवार के लिए काफी हो। सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे, लेकिन तभी माधव ने कहा। लेकिन मेरी एक शर्त है। केशव चौंक गया। कैसी शर्त? माधव ने गंभीर स्वर में कहा। तुम सबको अपने अपने घर मेरे नाम करने होंगे। ये सुनते ही सब स्तब्ध रह गए। क्या? ये कैसी शर्त है? माधव बोला। सोच लो, या तो अपने परिवार को भूखा मरते देखो या फिर अपने घर को मेरे नाम कर दो। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। केशव की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने बच्चों की याद आई, उनकी भूख, उनकी मासूम आंखें। उसने भारी आवाज में कहा। मुझे मंजूर है। बाकी मछुआरों ने भी मजबूरी में सिर झुका दिया। माधव के चेहरे पर खुशी और घमंड साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि दूर खड़ी सविता ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी। सोनापुर गांव के किनारे उस दिन का सूरज ढल रहा था, लेकिन माधव के जीवन में एक ऐसा अंधेरा आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समुद्र किनारे हुई सारी बातें सविता ने दूर खड़े खड़े सुन ली थी। माधव की कठोर शर्त, घर अपने नाम करने की, उसके दिल को गहरे तक चोट पहुंचा गई। उसका मन टूट चुका था। जब माधव अपने घर लौटा तो उसने देखा कि सविता झोपड़ी के अंदर सामान समेट रही थी। पास ही गोपाल खड़ा था, जिसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। माधव हैरान हो गया। सविता, ये क्या कर रही हो तुम? सविता ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया। मैं यहां से जा रही हूं। माधव का दिल धक से रह गया। क्या? लेकिन क्यों? अब सविता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। क्योंकि तुम अब माधव नहीं रहे जिससे मैंने विवाह किया था। माधव चिढ़ गया। तुम बेकार की बातें कर रहे हो। सविता गुस्से में बोली। बेकार की बातें? मैंने सब कुछ सुना है माधव। तुम गरीब मछुआरों से उनके घर छीनना चाहते हो। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। ये मेरी मेहनत का फल है। सविता ने सिर हिलाया। नहीं माधव, ये मेहनत का नहीं, लालच का फल है। गोपाल डरते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, हम कहाँ जाएंगे? सविता ने उसे प्यार से गले लगा लिया। जहाँ भी जाएंगे बेटा, लेकिन एक घमंडी इंसान के साथ नहीं रहेंगे। माधव ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि वो गुस्से में बोला। जाओ, अगर जाना है तो जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उसने गर्व से कहा। मेरे पास इतना धन है कि मैं चाहूं तो 10 और शादियां कर सकता हूं। ये सुनकर सविता का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार माधव की ओर देखा, फिर गोपाल का हाथ पकड़कर वो घर से बाहर निकल गई।
गोपाल बार बार पीछे मुड़कर अपने पिता को देख रहा था, लेकिन माधव वहीं खड़ा रहा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। कुछ देर बाद घर में सन्नाटा छा गया। अब वो बड़ी हवेली भी माधव को खाली लगने लगी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्हें जाना था तो चले गए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तभी अचानक दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज आई। माधव ने मुड़कर देखा, दरवाजे पर वही तपस्वी वरुण खड़े थे। माधव चौंक गया। तुम फिर आ गए? तपस्वी शांत स्वर में बोले। हाँ माधव, मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका था। माधव गुस्से में बोला। मुझे तुम्हारी किसी सीख की जरूरत नहीं। तपस्वी की आंखें गंभीर हो गई। धन आने के बाद तुम्हारा व्यवहार कितना बदल गया है। तुम्हारे मन में अब दूसरों के लिए प्रेम नहीं बचा। माधव ने उपेक्षा से कहा। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अचानक तपस्वी के चारों ओर चमकदार रोशनी फैलने लगी। माधव घबरा गया। कुछ ही क्षणों में तपस्वी का रूप बदलने लगा। उनका शरीर चमकने लगा और अगले ही पल वे फिर से जलदेव के रूप में दिखाई दिए। माधव की आंखें डर से फैल गई। ये कैसे संभव है? जलदेव ने गंभीर स्वर में कहा। समुद्र में जिस जलदेव को तुमने देखा था वो मैं ही था। माधव स्तब्ध रह गया। मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी की, लेकिन तुम्हारी दूसरी इच्छा गलत थी। माधव चुप रहा। तपस्वी आगे बोले। तुमने चाहा कि केवल तुम्हारे जाल में मछलियां फंसे, और आज उसी इच्छा के कारण बाकी मछुआरे भूखे हैं। माधव के चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम गरीबों की मदद करोगे, लेकिन तुमने अपना वचन तोड़ दिया। अब तपस्वी की आंखों में क्रोध दिखाई देने लगा। उनकी आवाज गूंज उठी। तुम्हारा लालच बढ़ता जा रहा है। अब तुम गरीबों के घर छीनना चाहते हो। अचानक उनकी आंखों से चमकती आग निकलने लगी। माधव डर गया। वो पीछे हटने लगा। मुझे माफ कर दो। लेकिन तपस्वी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनकी अग्नि जैसी किरणें माधव की ओर बढ़ने लगी। उसी समय अचानक दरवाजे पर सविता दिखाई दी। वो अपने बेटे गोपाल के साथ वापस आई थी। दरअसल वो अपना कुछ सामान लेना भूल गई थी। जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, वो सब कुछ समझ गई। सविता तुरंत तपस्वी के सामने आ गई और हाथ जोड़कर रोने लगी। महाराज, कृपया मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। तपस्वी कुछ पल रुक गया। इनसे गलती हो गई है, लेकिन ये बुरे इंसान नहीं है। गोपाल भी रोने लगा। महाराज, मेरे पिताजी को मत मारिए। ये दृश्य देखकर तपस्वी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों की अग्नि बुझ गई। अब माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी गलती समझ गया हूँ। तपस्वी ने शांत स्वर में पूछा। क्या तुम सच में अपनी गलती समझ गए हो? माधव ने सिर झुका लिया। हाँ, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया, अपना परिवार, अपनी इंसानियत। सविता चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में भी आंसू थे।
तपस्वी वरुण के सामने घुटनों के बल बैठा माधव अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। कुछ ही समय पहले जो आदमी अपने धन और ताकत पर घमंड कर रहा था, वही अब अपने कर्मों पर पछता रहा था। पास ही सविता और छोटा गोपाल खड़े थे। दोनों की आंखों में डर और उम्मीद दोनों दिखाई दे रहे थे। तपस्वी वरुण ने शांत स्वर में कहा, माधव, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह अच्छी बात है। माधव ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। महाराज, मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। मैंने गरीबों का दर्द भूल गया। मैंने अपना वचन भी तोड़ दिया। उसने सविता की ओर देखा। मैंने अपने परिवार को भी दुख दिया। सविता की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो अभी भी शांत खड़ी थी। तपस्वी ने गहरी सांस ली। हर मनुष्य से गलती होती है, लेकिन जो अपनी गलती स्वीकार कर ले, वही सच्चा इंसान होता है। माधव ने हाथ जोड़ लिए। मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगा। तपस्वी वरुण ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया। अचानक चारों ओर हल्की रोशनी फैलने लगी। हवा ठंडी हो गई। तुम्हारी दूसरी इच्छा, जिसने बाकी मछुआरे को भूखा किया, उसे मैं अभी समाप्त करता हूं। इतना कहते ही तेज प्रकाश फैल गया। माधव ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद सब शांत हो गया। तपस्वी ने कहा, आज से मछलियां केवल तुम्हारे जाल में ही नहीं, बल्कि इस गांव के हर मछुआरे के जाल में फंसेगी। ये सुनते ही माधव की आंखों में आशा की चमक आ गई। महाराज, क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, लेकिन याद रखना, अगर तुम फिर से लालच में पड़े तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। माधव ने तुरंत सिर झुका दिया। मैं वचन देता हूं, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। तपस्वी धीरे धीरे गायब होने लगे। जाने से पहले उन्होंने सविता की ओर देखा। सविता, तुम्हारे धैर्य और दया ने आज एक परिवार को टूटने से बचा लिया है। ये कहकर वे पूरी तरह गायब हो गए। अब घर में केवल माधव, सविता और गोपाल रह गए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर माधव धीरे धीरे सविता के पास गया। उसने हाथ जोड़ लिए। सविता, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदल गया हूं। सविता कुछ देर चुप रही। उसकी आंखों में दर्द अभी भी था। माधव ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, अब मैं दूसरों की मदद करूंगा और कभी घमंड नहीं करूंगा। गोपाल दौड़कर अपने पिता से लिपट गया। पिताजी, अब आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना? माधव की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, अब मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। सविता ने धीरे धीरे सिर हिला दिया। उसने माधव को माफ कर दिया। उस पल उनका परिवार फिर से एक हो गया। अगली सुबह सोनापुर गांव में एक नई उम्मीद के साथ सूरज उगा। माधव जल्दी उठ कर समुद्र किनारे पहुंचा। वहां पहले से ही केशव और बाकी मछुआरे मौजूद थे। सभी के चेहरे उदास थे। माधव उनके पास गया। तुम यहाँ क्यों आए हो? माधव ने हाथ जोड़ लिए।
मैं तुम सबसे माफी मांगने आया हूँ। सभी चौंक गए। मैंने लालच में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। केशव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या सच में तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है? माधव ने सिर झुका लिया। हाँ, और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। उसी समय सभी मछुआरों ने अपने अपने जाल समुद्र में डाले। कुछ देर बाद सबने जाल खींचना शुरू किया और जैसे ही जाल बाहर आया, हर जाल मछलियों से भरा हुआ था। सबकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे, हमारे जाल में भी मछलियां आ गए। एक बूढ़ा मछुआरा खुशी से रो पड़ा। आज मेरे पोते को खाना मिलेगा। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। माधव ने सबके सामने घोषणा की, आज से मैं किसी का घर नहीं लूंगा और जिनके घर मैंने अपने नाम किए थे उन्हें तुरंत वापस कर दूंगा। ये सुनकर सभी मछुआरे भावुक हो गए। माधव, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान सच में बदल सकता है। माधव मुस्कुराया। अब मैं अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की मदद में लगाऊंगा। दिन बीतते गए। अब सोनापुर गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। हर घर में चूल्हा जलने लगा। माधव अब पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वो हर दिन गरीबों की मदद करता, बीमार लोगों के इलाज के लिए धन देता, बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता करता और सबसे जरूरी, वो हमेशा अपनी पुरानी गरीबी को याद रखता। एक शाम माधव समुद्र किनारे बैठा था। सविता और गोपाल उसके पास बैठे थे। सूरज ढल रहा था। माधव ने समुद्र की ओर देखते हुए कहा, मैंने जीवन में एक बड़ी गलती की थी, लेकिन भगवान ने मुझे सुधारने का मौका दिया। सविता मुस्कुराई। गलती करना बुरा नहीं, गलती सुधारना जरूरी है। गोपाल मासूमियत से बोला, पिताजी, अब हम हमेशा अच्छे काम करेंगे ना? माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा। हाँ बेटा, हमेशा। उसी समय समुद्र की लहरें हल्के से चमकी, मानो तपस्वी वरुण दूर से उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। और इस तरह एक गरीब मछुआरे की कहानी, जो लालच में अंधा हो गया था लेकिन समय रहते सुधर गया, हमेशा के लिए सोनापुर गांव की सीख बन गई। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन समय रहते अपनी गलती सुधार ली जाए तो जीवन फिर से संवर सकता है।